बोले अग्रसेन जी महाराज की, बोले अग्रसेन जी महाराज की। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय आचार्य देवव्रत जी, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ गुजरात, मंच पर आसीन अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं आज के समारोह अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, सम्मानित मंच, देश के कोने कोने से पधारे हुए मेरे समाज के अग्रणी बंधुओं, बहनों, युवा मित्रों, इस समान समारोह में मैं अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। आचार्य देवव्रत जी के बारे में मैं क्या कहूं। जब हमारा कार्यक्रम फाइनल हुआ और हम लोग इनको आमंत्रित करने के लिए राजभवन गए, इनका जो सरल व्यक्तित्व हमने देखा, हमारे साथ के सब लोग इतने गदगद हो गए कि जैसे एक पिता और पुत्र का मिलन हो रहा है। इस तरह से हमसे ये मिले और हम लोग 45 मिनट्स हम लोगों को दिया। उसके अंदर हम व्यापार क्या करते हैं, घर में कैसे है, मतलब इस तरह से हमसे परिवार के सदस्य हो, ऐसा आपको तो प्रेम देने वाले आचार्य देवव्रत जी को मैं इस मन से नमन करता हूं। मैं आचार्य देवव्रत जी को कहना चाहूंगा कि हम महाराजा अग्रसेन जी की संतान है और इस पूरी मानव जाति को समाजवाद का संदेश जिस समाज से निकला, उस समाज के कुल प्रवर्तक महाराजा अग्रसेन जी ने दिया। उन्होंने समाजवाद और समानता का संदेश जो पूरी दुनिया को दिया, उसका पूरी दुनिया के इतिहास में मिसाल मिलना बहुत मुश्किल है। उन्होंने अपने अग्रवाल गणराज्य में रहने वाले करीब 1 लाख परिवार रहते थे। वहां पे अग्रवाल गणराज्य में कोई भी अगर नया परिवार रहने आता था तो उनकी प्रणाली ऐसी थी कि उसको हर परिवार 1 रुपया और 1 ईंट उसको देगा। उस 1 रुपये से वो अपनी आजीविका चलाए और ईंट से अपना घर बनाए। विश्व के इतिहास में ऐसा समाजवाद का उदाहरण दूसरा कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसे महापुरुष का जीवन चरित्र गुजरात के स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करावे, ऐसी मैं उनसे विनती करता हूं, जिससे सभी समाज के लोग उनके आदर्शों से लाभान्वित हो और उन्हें एक प्रेरणा मिले कि महाराजा अग्रसेन जी ने एक समाजवाद का संदेश, एक राम राज्य की स्थापना उस समय में कैसे की थी। आज हमारे बीच में उपस्थित संख्या में करीब 150, 200, 300 लोग हैं, लेकिन राज्यपाल महोदय, ये 200 लोग नहीं है, ये हमारे देश के 5 करोड़ अग्रवालों के प्रतिनिधि है। हमने यहाँ बाहर के लोगों को नहीं बुलाया है। जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमारे देश के कोने कोने जो हमारे बंधु पधारे हैं, ये केवल वो ही वहां उपस्थित है। और ये आज हमारे 2 दिन मीटिंग चली, उसमें बहुत से निर्णय लिए गए और उसी के आधार पर अग्रवाल समाज की आने वाले समय में क्या कार्य करेगा, उसकी दिशा का निर्धारण किया। मैं आपसे एक विनती और करना चाहूंगा। हमारे देश के कुछ राज्यों के अंदर व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई है। हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, लेकिन गुजरात जो व्यापारियों का हब है, लेकिन यहाँ पे अभी तक व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना नहीं हुई है। मैं आपसे चाहता हूं कि गुजरात सरकार से आप बात करके एक गुजरात के अंदर भी व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना करवाए, जिससे हमारे समाज का व्यापारी वर्ग और समाज एक सेतु के रूप में काम करे और हमारे बीच का व्यापारी जब व्यापारी कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बन के जाएगा तो हमारी समस्याएं सरकार के सामने रखेगा, सरकार हमारी समस्याएं सुन सकेगी और व्यापारी भी सरकार की तरफ से जारी निर्देशों का पालन कर सकेंगे। आप कार्यक्रम में पधारे, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपको बहुत बहुत नमन करता हूं। उपस्थित सभी राष्ट्र से, सभी प्रदेशों से पधारे हुए प्रतिनिधियों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप लोग यहाँ पधारे, इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी को ऐतिहासिक बनाया, इसलिए आप सभी का भी बहुत बहुत अभिनंदन। जय अग्रसेन, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की।